हेलो एवरीवन, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारा रेंज एलिमेंट है। तो रेंज एलिमेंट क्या होता है? इट इज यूज टू क्रिएट अ स्लाइडर इन अ पेज। तो ये हमारा पेज में एक स्लाइडर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सिंटेक्स हमारा इनपुट है जिसमें टाइप हमारा रेंज दिया गया है। तो जैसा ये सिंटेक्स लिखा हुआ है हमें सेम ऐसा लिखना पड़ता है। ये हमारा एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, एंड इनपुट है। इस पे टाइप रेंज है। तो रेंज हमारा इसलिए यूज होता है ताकि जिस देखो बेसिकली हमारे वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, ब्राइटनेस के लिए यूज करते हैं। देखो आपने देखा होगा जब आप सॉन्ग सुनते हो म्यूजिक प्लेयर पर तो उधर पर ऑप्शन होता है स्लाइडर का। जब लोग वॉल्यूम अप करते हैं तो स्लाइडर बन के आता होगा कि वॉल्यूम तेज हो रही है। ब्राइटनेस के लिए भी स्लाइडर होते हैं, ठीक है। तो सेम उसी के लिए हमारा रेंज एलिमेंट यूज होता है। एग्जाम्पल हमारा इनपुट टाइप है रेंज दे दिया, मिनिमम 0 है कि मिनिमम आपका रेंज कितना है, मैक्सिमम 50 है और कितने स्टेप में आप उसको पूरा करना चाहते हैं। तो वही वही है ये मिनिमम 0 मैक्स 50 एंड स्टेप 10। तो यू कैन गेट अ डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट टाइप रेंज। ये हमारा दूसरा दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमने टाइप रेंज दिया है मिनिमम 0 एंड मैक्स 50 स्टेप 10 और वैल्यू 5। तो हमारा ये वैल्यू 5 से हमारा स्लाइडर क्रिएट होगा। द स्लाइडर विल स्टार्ट एट 5। तो ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू के लिए है और ये हमारा स्लाइडर वैल्यू 5 से है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? इट इज यूज टू टाइप मल्टी लाइन्स टेक्स्ट सच एज फीडबैक, कमेंट्स, एसेस, डिस्क्रिप्शन। तो टेक्स्ट एरिया क्या होता है? ये मल्टी लाइन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे फीडबैक हम यूजर उसमें दे सकता है, कोई भी कमेंट कर सकता है, एड्रेस लिख सकता है, डिस्क्रिप्शन लिख सकता है, etc। तो टेक्स्ट एरिया का सिंटेक्स होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, और ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो लेवल हमने बना रखा है जिसपे फीडबैक है, जिसपे यूजर फीडबैक देगा, और टेक्स्ट एरिया में आईडी दे दी फीडबैक और नेम दे दिए फीडबैक, जिसपे रोज 4 है और कॉलम 40 है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, नोट्स कमेंट्स इन एचटीएमएल कि एचटीएमएल में किसी भी कोड को कमेंट करने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर हमें किसी कोड को कमेंट करना है तो कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट है, फिर एक्सप्लेनेशन का साइन है, फिर डबल डैश है आपके, फिर बीच में कोई कोड होगा और लास्ट में ये लिख दोगे। तो किसी भी कोड में ये यूज करके और इसको लास्ट में लिख दोगे तो उतना जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा, मतलब कि वर्क नहीं करेगा। तो भी हमने पढ़ा है, अब हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ओपन करेंगे अपना VS कोड, ठीक है। तो हम लोग अपना तो हमारा ये VS कोड ओपन हो चुका है जिसमें मेरा बॉयलरप्लेट कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं फिर एक फॉर्म टैग का यूज करूंगा फॉर्म बनाने के लिए जिसपे मुझे स्लाइडर बनाना है। तो मैं स्लाइडर के लिए एक सबसे पहले एक हेडिंग लिख दूंगा कि चूज चूज योर वॉल्यूम, कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस पे बनाने वाला हूँ स्लाइडर। तो स्लाइडर बनाने के लिए क्या करना है, इनपुट करेंगे, टाइप है हमारा रेंज, ठीक है, रेंज एलिमेंट, कंट्रोल है। तो जस्ट मैं रेंज लिख के इसको क्या कर रहा हूँ, रन कर देता हूँ, कंट्रोल F5। तो देखो ये हमारा रेंज बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारी एक डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है। अभी इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोग अपना वैल्यू देने वाला हूँ। जैसे मैं इसमें सबसे पहले नेम दे दूंगा, नेम जैसे मैंने इसको दे दिया वॉल्यूम, कि हमारा ये वॉल्यूम वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम। अरे यार ये गाने वॉल्यूम है, ठीक है। एंड वैल्यू दे देंगे इसमें, वैल्यू वैल्यू दे देंगे 5। तो ये हमारा 5 से स्टार्ट होगा। मिनिमम कर देंगे हम लोग 0 एंड मैक्स कर देंगे 100। तो हमारी मिनिमम जो वॉल्यूम है वो हमारी 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 100 होगी। कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, फिर इधर अगेन जाके रिफ्रेश करेंगे। और देखो अभी हमारा ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको एंटर कर दूंगा, अभी क्या एंटर क्या कर दूंगा, इसमें मैं एक सबमिट बटन बना दूँ, ठीक है, बटन बना दूंगा SUB सबमिट, कंट्रोल एस, सबमिट कर दूंगा। नेम वॉल्यूम है, वैल्यू 5 ऑलरेडी दी हुई है, कंट्रोल एस से सेव है।
इधर जाके रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो इधर देखो वॉल्यूम आपको 5 दिख रही है। 5 क्यों दिख रही है? क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर रखा हूँ इधर पर वैल्यू दे करके 5 है। ठीक है, अगर जैसे मैंने इसको हटा दी वैल्यू उधर से कंट्रोल एस से सेव करके इधर पर मैं अगेन रिफ्रेश करूंगा तो देखो आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू आई है सबमिट करने का 50, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी 50 आई है। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ फिर सबमिट कर रहा हूँ तो देखो ये 81 यानी कि 81 हो चुकी है। मान लो मैं इसको फुल कर दूंगा फिर सबमिट करूंगा तो देखो 100 आ चुकी है। ठीक है, और इसको मैं स्टार्टिंग से 0 कर दूंगा फिर सबमिट करूंगा तो वॉल्यूम हमारी 0 आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपना स्लाइडर बना सकते हैं। ये मैंने वॉल्यूम के लिए बनाया है, ब्राइटनेस के लिए बना लो, किसी भी चीज के लिए आप स्लाइडर बना सकते हो। तो स्लाइडर बनाने के लिए हम लोग रेंज एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके आप लोग नेम दे सकते हो जो सर्वर को भेजा जाता है। ठीक है, सर्वर को जो हम फॉर्म सबमिट करते हैं की एंड वैल्यू के पेयर में सबमिट करते हैं, जिसमें की हमारा नेम एट्रीब्यूट रहता है जिससे हमें फील्ड पता चलती है किस फील्ड से आया है, और जो वैल्यू रहती है वो अलग चीज है। ठीक है, जस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अपना क्या था हमारा लास्ट में टेक्स्ट एरिया था। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया हम लोग बनाने वाले हैं। तो टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए देखो लेवल बनाते हैं सबसे पहले, LABEL लेबल। लेवल के अंदर हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए टेक्स्ट एरिया टैग का यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या करना है, टेक्स्ट एरिया बना देंगे गिव योर फीडबैक। ठीक है, फीडबैक के लिए बना देंगे टेक्स्ट एरिया में। टेक्स्ट एरिया के अंदर कर देंगे, क्या करना है हमें, टेक्स्ट एरिया के अंदर कर देंगे रोज लिख देंगे 4 एंड कॉल्स लिख देंगे रोज एंड कॉलम्स है। ठीक है, कॉलम लिख देंगे 10 और टेक्स्ट एरिया में इधर लिख देंगे फीडबैक। फीडबैक जैसे ही लिखेंगे कंट्रोल सेव करेंगे और इधर पर रन कर देंगे। देखो ये फीडबैक आ चुका है, इसमें जैसे हम सेव करेंगे तो आप इधर पर फीडबैक लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर से ऑलरेडी फीडबैक लिख दिया मैंने। इधर से मैं फीडबैक हटा दिए, जैसे मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया और एंगेज कर दिया। जैसे ही मैं इस पे सेव करूंगा फीडबैक और इस पे कुछ भी लिखूंगा और इधर से सबमिट कर दूंगा तो अभी हमारा सर्वर के पास कुछ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने इधर पर नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया नेम में फीडबैक। फीडबैक लिख दिया, कंट्रोल से सेव कर दिया एंड अगेन इधर से रिफ्रेश कर दिया और इधर पर मैं लिखूंगा हेलो दिस प्रोडक्ट इज टू गुड। ठीक है, एंड इधर से मैं सबमिट कर दूंगा। तो देखो इधर पर फीडबैक आपका जा चुका है, हेलो दिस प्रोडक्ट इज टू। तो हमें नेम एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है, तब जाके हमारा डेटा सबमिट होता है। अगर आप नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं करोगे तो हमारा डेटा सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ब्रैकेट इधर से ओपन करोगे एंड एक्सप्लेनेशन यूज करोगे, डबल डैश लगाओगे तो देखो आपका कोड जो है कमेंट हो चुका है। ठीक है, तो जितना भी कोड आपको कमेंट करना है, मान लो आपको कमेंट यहाँ तक आपको करना है, यहाँ, तो यहाँ से आपको डबल डैश लगा के बंद कर देना ब्रैकेट। तो इतना कोड आपका जो है, ये जो कोड दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कमेंट हो जाएगा और इसको कंट्रोलर से सेव करके इधर आके रिफ्रेश करोगे तो ये हट जाएगा। आपका जो रेंज एलिमेंट था तो ये हट चुका है। क्यों हट चुका है? क्योंकि हमने कोड कमेंट कर दिया है। जितना भी कोड हम लोग कमेंट कर देंगे तो कोड हमारा रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा कोड कमेंट, तो कमेंट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं जिससे हमारा कोड रन ना करे। मान लो हमें इसे भी करना है, इसको भी कमेंट करे यार, हरिए कंट्रोल जेड से आप वापस ला सकते हो। तो मान लो आपको ये कोड भी नहीं काम करवाना, ठीक है, तो मैं इसको भी लास्ट तक कर दूंगा, कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा
इधर आ गए, रिफ्रेश कर दूं, देखो पूरा आ गया, चूज योर वॉल्यूम बस दिख रहा है क्योंकि इस पे हमने कमेंट यूज नहीं किया है। अगर आपको इधर से कमेंट यूज करना है तो यहाँ पर आप लोग यूज कर लो, ब्रैकेट लगाओ, डबल डैश लगाओ, डबल डैश के पहले आपको एक्सप्लेनेशन लगाना है, उधर से भी कोड आपका कमेंट, क्रोम ब्राउजर का रिफ्रेश कर दो, देखो पूरा कोड आपका हट चुका है क्योंकि सारा कोड हमारा कमेंट हो गया, ठीक है। तो कमेंट को हटा लो। तो कमेंट का यूज हम लोग अपने कोड को रन ना कराने के लिए करते हैं, जितना भी कोड हम लोग कमेंट कर देंगे वो कोड हमारा रन नहीं होगा, ठीक है।